बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ आए। उसी गांव में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई अत्यंत ज्ञानी व धनी था और छोटा बड़ा शांत व डरा डरा रहता था। उसके डर का कारण था कि वह सारे कामों में निपुण नहीं था। सभी लोग उसका अपमान करते और उसे डांटते रहते, उल्टा सीधा कहते रहते थे। कभी कभी वह लोगों की बातों से परेशान होकर वहीं पास के वन में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और सारा दिन रोता रहता और सोचता रहता था कि वह क्या करे कि लोग उसे पसंद करने लगे। रोज की तरह वह एक दिन उसी पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था और सोचते सोचते उसे वहीं नींद आ गई। थोड़ी देर बाद वही महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे और उसको सोते देखकर उसके पास गए और उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे जगाया और कहा, बेटा उठो, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? अपने घर परिवार वालों से दूर क्यों हो? वह महात्मा के प्रश्न का उत्तर न देकर उन्हें बड़े आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि कई सालों में उसे किसी ने इतने प्रेम पूर्वक शब्द बोले थे। वह महात्मा फिर से उसके दुख का कारण पूछते हैं तो वह अपनी सारी परेशानियों को बता देता है। उसकी बात सुनकर महात्मा समझ गए थे कि इसकी चिंताओं का कारण इसके मन में बैठा लोगों की बातों का डर है, जो इसे उल्टा सीधा कहते और उसका अपमान करते रहते थे, जिससे वह अत्यंत दुखी और अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहा था। महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान न देकर तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों का तो यही स्वभाव है कि लोग दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं और उन्हें अपमानित करते रहते हैं। यदि इतिहास में महान लोगों के बारे में जानोगे कि उन्हें भी उनके पास पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उनका अपना स्वयं का परिवार उन्हें अपमानित करता था, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपने लक्ष्य को पाना था और वह लोगों की बातों की परवाह न करके एक नया इतिहास रच दिया। तुम्हें भी उनकी तरह सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए और एक महान इतिहास रचना चाहिए। उन महात्मा की बातें सुनकर उसको समझ आ गया था कि वह महात्मा उसे क्या समझाना चाहते हैं और वह उन्हें प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करके अत्यंत दुर्लभ ज्ञान जानकर उनके कहे अनुसार अपने लक्ष्य की ओर सारा ध्यान अग्रसर किया और मेहनत करता रहा। एक दिन उसकी मेहनत उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया और उसका सपना पूरा हो गया। एक दिन वह एक कामयाब व सफल इंसान बन गया और अब वही लोग उसे नाकामयाबी की वजह से दुख देते थे वही और उन्हें पसंद करने लगे थे और वह उन्हीं लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शब्दों में ध्यान देना चाहिए कि हमारे शब्द कहीं किसी को आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रहे हैं, किसी के डर का कारण न बन जाए और वह अपने महान लक्ष्य से भटक न जाए। इसलिए सदा सोच विचार करके ही बोलना चाहिए, सदा स्पष्ट बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द किसी का पूरा जीवन बदल सकते हैं और उनके उज्जवल भविष्य का
निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।